साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। विशेष न्यूज बुलेटिन पालिका की लड़ाई हाईकोर्ट तक आई में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में विशेष बुलेटिन के माध्यम से चर्चा करेंगे भादरा नगर पालिका के चेयरमैन पद का जो पद दोस्तों जो रिक्त हुआ है, हाजी दाऊद कुरैशी का जो आकस्मिक निधन हुआ था, उसके चलते उसको लेकर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर कस्बे की राजनीति गर्म है और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों उसको लेकर मैं आज चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, 20 अप्रैल को हाजी दाऊद कुरैशी का देहांत हुआ था, 20 अप्रैल को। और दोस्तों आज 26 मई हो चुकी है, एक महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक दोस्तों किसी भी प्रकार से जो यहाँ हमारे अधिशासी अधिकारी होते हैं या स्वायत्ता शासन विभाग है, उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कदम यहाँ नहीं उठाया है और यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। जबकि ये वर्तमान में जो समय चल रहा है दोस्तों, ये कोरोना काल का समय है और कोरोना काल में हम अगर आसपास की पालिकाओं को देखें, जैसे नौर की, राजगढ़ की, तारानगर की, राउतसर की, हनुमानगढ़ की, तो दोस्तों उन पालिकाओं को देखें तो यहाँ हम बहुत काफ़ी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि पालिकाओं की तरफ से वर्तमान में जिस प्रकार से कोविड का समय चल रहा है दोस्तों, नगर पालिका की जो ड्यूटी है, उसकी जिम्मेवारियां हैं दोस्तों, जवाबदारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उनके द्वारा जो यहाँ लहर है दूसरी कोरोना की, उसको मारने में और विभिन्न योजनाओं को चलाने में और कोरोना की रोकथाम करने में और दोस्तों बाजार की व्यवस्थाएं प्रशासन के साथ मिलकर बनाने में बहुत कारगर भूमिकाएं नगर पालिका की होती है। लेकिन सिवाय नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को हम किसी को नहीं देख रहे थे और नगर पालिका की भूमिकाएं दोस्तों इस कोरोना काल में ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दी, जिसका कारण यही है कि नगर पालिका में कोई अध्यक्ष का, कार्यवाहक अध्यक्ष अभी तक नहीं था। तो कुल मिला के इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। और 20 अप्रैल 2021 को हाजी दाऊद कुरैशी जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और नगर पालिका का पद जो है वो रिक्त हुआ था दोस्तों। तो इसको लेकर दोस्तों 22 अप्रैल को मैं सिलसिलेवार रूप से आपको बताऊं तो 22 अप्रैल को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय ने और स्वायत्ता शासन अधिकारी जो स्वायत्ता शासन विभाग है जयपुर का, उनके निदेशक महोदय को एक पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया था कि हमारे भादरा नगर पालिका के चेयरमैन हाजी दाऊद कुरैशी का निधन हो चुका है और नगर पालिका अध्यक्ष का पद रिक्त हो चुका है। तो दोस्तों इसकी जानकारी विधिवत रूप से दी जाती है और ये प्रक्रियाएं यहाँ भी पूरी हुई। तो दोस्तों इसके बाद में इतना लंबे समय कैसे हो गया और क्यों अभी तक किसी प्रकार कोई जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो नहीं आया और क्या इसमें होता है दोस्तों, इसकी रूलिंग क्या है, इसका संविधान क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेटर की, इस पत्र की जो अधिशासी अधिकारी द्वारा दिया गया था। इसकी एक पत्रावली दोस्तों जिला कलेक्टर को भी भेजी जाती है, वहाँ भी भेजी गई और उप निदेशक जो क्षेत्रीय होते हैं हमारे बीकानेर संभाग के, बीकानेर में जो बैठते हैं, उनको भी इसकी एक पत्रावली भेजी गई थी, विधिवत उनको इसके बारे में अवगत करवाया गया था। बावजूद इसके इतना समय निकल पाना किसी राजनीति की ओर इंगित करता है, इशारा करता है दोस्तों कि यहाँ कोई ना कोई राजनीतिक गेम खेला जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों इसी दौरान चर्चा ये भी थी कस्बे के अंदर कि 22 चेयरमैन जो होता है ऐसे समय में वो उसको जो है अध्यक्ष का कार्यभार दिया जाता है। तो इसके ऊपर अधिनियम क्या कहता है और किस प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई और इसको लेकर कैसी जिम्मेवारियां नगर पालिका द्वारा, स्थानीय विधायक द्वारा या सरकार द्वारा निभाई गई, इसके ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों बलवंत सैनी जो वाइस चेयरमैन भादरा नगर पालिका के हैं, उन्होंने भी 12 मई 2021 को एक पत्र लिखा अधिशासी अधिकारी को। 12 मई 2021 को करीब हाजी दाऊद कुरैशी की मृत्यु के बाद, देहांत के बाद 22 दिन बाद ये पत्र लिखा गया और इस पत्र में लिखा गया था कि दोस्तों पालिका अधिनियम 2009 की धारा
50 क के अनुसार अध्यक्ष पद का जो रिक्त हुआ है पद, उसको हमें उपाध्यक्ष को नियमानुसार अध्यक्ष का कार्यभार देकर अनुग्रहित किया जाए। तो दोस्तों, इसको लेकर किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं इस पत्र के बाद नहीं आई, जबकि इस पत्र की भी पत्रावलियां जो है दोस्तों वो मुख्यमंत्री को, शासन सचिव को और स्वायत्ता शासन मंत्री को भी दी गई। और दोस्तों, यहाँ निदेशक जो बीकानेर का अपना क्षेत्रीय निदेशक होता है उसको भी दी गई, और उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर को भी इसकी पत्रावलियां दी गई। तो कुल मिला के लड़ाई जो है विधिवत नियमानुसार यहाँ आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। और फिर क्या हुआ कि लंबा समय निकल गया। तो अध्यक्ष पद पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र रफ़ीक कुरैशी जो है उनका प्रयास है, उनकी एक इच्छा थी, और बताया जा रहा है कि हाजी दाऊद कुरैशी की भी अंतिम समय में एक इच्छा थी कि मैं, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बाद में मेरी धर्मपत्नी को जो है पालिका का अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसको लेकर इसकी एक चर्चा भी कस्बे में आई थी दोस्तों, और ऐसा प्रयास करना भी उनके लिए जायज़ है दोस्तों, क्योंकि रफ़ीक कुरैशी द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि उनकी माताजी को, जो आजम बेतुल बानो है 32 नंबर वार्ड से पार्षद बनकर चुनकर आई थी, उनको नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया जाए। और ये इनका दोस्तों जायज़ भी है ये, और लोग लगभग यही सोच रहे थे, चर्चाओं के अनुसार भी यही चीज़ चल रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज़ बहुत, लेकिन जायज़ क्या है दोस्तों, जायज़ अगर हम बात करें तो 22 चेयरमैन जो नगर पालिका का होता है उसको ये कमान दी जाती है दोस्तों। उसका हम एक्ट भी आपको बताएंगे और इसके बारे में ठोस कारण है वो भी बताएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर जिस प्रकार से दोस्तों हमारा बादरा का वर्तमान के विधायक है बलवान जी पूनिया और रफ़ीक कुरैशी, और जायज़ है दोस्तों इनका पूर्व में भी गठजोड़ था, इनका आपस में साथ था, और बलवान पूनिया के अथक प्रयासों से ही दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी जो है चेयरमैन बने थे। और एक बात भी जनता को भी नहीं भूलनी चाहिए और किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि किंग मेकर बनकर उभरे थे दोस्तों यहाँ बलवंत सैनी, और उनके सहित 4 जो मेंबर थे उनके समर्थन से ही हाजी दाऊद कुरैशी जो है इस फाइट को 21-19 से जीत पाए थे। बलवंत सैनी की बनिस्पत ही इस फाइट को जो है जीत पाए थे और यहाँ बादरा के चेयरमैन बने थे। इसके पीछे रीज़न समझौता जो मर्जी हो दोस्तों, कुल मिला के हम बात करेंगे जो बात रियल होती है उसके। तो दोस्तों इसके बाद में संविधान क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, और इसका अगर हम नज़र डालें तो दोस्तों कार्यभार सौंपना एक प्रकार से ये एक एक्ट अगर हम पढ़े, कार्यभार सौंपना पॉइंट 50 के खंड 1 में जो संविधान की पुस्तक है दोस्तों उसमें स्पष्ट लिखा है कि अध्यक्ष अगर त्याग पत्र दे दे या अध्यक्ष ना रहे या फिर अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए या दोस्तों अध्यक्ष पद स्वतः ही रिक्त हो जाए या फिर सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन जो है वो शून्य कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में नगर पालिका में उस अध्यक्ष पद के ऊपर क्या होता है, किस प्रकार के रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएं दोस्तों। तो भाग 4 के क में स्पष्ट रूप से इंगित है कि उपाध्यक्ष को ही सर्वप्रथम अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जाए। ये सर्वप्रथम ऊपर लिखा है। इसके अंदर जो खंड गय और घय भी है दोस्तों उनमें भी एक अलग से प्रावधान ये भी है कि अगर दैट सपोज जो अध्यक्ष पालिका का है वो जो दिवंगत आत्मा हुआ है या उनको उठा दिया गया या वो छोड़ दिया गया, तो वो अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का अगर हो तो यहाँ कंडीशन भिन्न होती है दोस्तों। फिर जो उपाध्यक्ष होता है अगर उसको डिजर्व करता है, उसके लिए उन कोरम को पूरा करता है तो या फिर प्रथम उसी का रहेगा, अन्यथा सरकार के आदेश से दोस्तों और इन उक्त जातियों का किसी व्यक्ति को जो है यहाँ कार्यभार अध्यक्ष का दिया जाता है। तो ये प्रावधान है, लेकिन यहाँ ये समस्या नहीं है दोस्तों। यहाँ जो है सामान्य की सीट थी
और दोस्तों कुल मिला के सामान्य की इस सीट में किसी सामान्य को या किसी को भी यहाँ काबिज होने के लिए वो जो रूल रेगुलेशन बने हैं दोस्तों वो बने हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो इसके जो पालिका अधिनियम 2009 का भाग 4 क तथा 89 के खंड ग में और ग के प्रावधानों को और क और ख के वर्णित उल्लेखों को अगर हम बारीकी से उल्लेख करें और उनका विस्तार के साथ अध्ययन करें तो दोस्तों इसमें पाया जाता है कि उपाध्यक्ष को सर्वप्रथम इसकी कमान दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसको लेकर जो विधायक वर्तमान के हमारे हैं उनकी क्या सोच है वो दोस्तों कुल मिला के हाजी दाऊद कुरैशी परिवार के भी नज़दीकी रहे और उनके साथ भी चुनाव से पहले रहे थे। तो बेशक ये जाहिर है कि जो बलवान पूनिया है हमारे विधायक वो रफीक कुरैशी के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली है दोस्तों, 22 चेयरमैन बलवंत कुरैशी है, उनके वोट से भी चेयरमैन पद का चुनाव हुआ था, चेयरमैन के पद में ही उनके चारों वोट लगे थे। तो क्या अब वर्तमान में दोस्तों बलवंत सैनी जो है क्या विधायक और रफीक कुरैशी के एंगेस्ट अपनी राजनीतिक गोटियां खेल रही हैं? तो इसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों तो ये एक अघोषित युद्ध है और इस अघोषित युद्ध में बाजी किसके हाथ लगती है दोस्तों? अगर कानूनन संविधान के अनुरूप हम देखें तो यहाँ बलवंत कुरैशी का पलड़ा भारी नजर आता है और येन केन प्रकरण दोस्तों यहाँ बलवंत सैनी को जो है ये कमान कार्यवाहक अध्यक्ष की दी जाएगी और दी जानी चाहिए दोस्तों, रूल यही कहता है। तो संविधान के तहत बलवंत सैनी यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हुए दिखाई देते हैं और दोस्तों जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक ये यहाँ चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। तो अब आगे क्या होता है, क्या विधायक ऐसा होने देंगे? और दोस्तों अगर मैं आपको प्रयास की बात कहूँ तो ये लगातार जबरदस्त प्रयास इसके लिए विधायक खेमे के द्वारा भी किया जा रहा है और रफीक कुरैशी के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन बलवंत सैनी के द्वारा भी इसमें प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से सहज रूप से उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष का कार्यभार सौंपना था, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति यहाँ हल्की सी देखी गई है दोस्तों उसको लेकर बलवंत सैनी भी कुछ नाराज दिखाई देते हैं और ये लड़ाई उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट तक खींच दी है। तो जोधपुर हाईकोर्ट में उन्होंने इसके लिए अपनी गुहार लगाई है और जोधपुर हाईकोर्ट से क्या आता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के ये जो है दोस्तों प्रक्रिया ये बहुत ही पेचीदा होती जा रही है। इस दौरान एक बीच में घटनाक्रम और दोस्तों देखने में आया है, वो घटनाक्रम है 4 नगर पालिका के कर्मचारी राजू सांखला जो अजय प्रताप है और दोस्तों सज्जन शर्मा सहित 4 कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। इसको भी दोस्तों इसी राजनीति के तहत देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि ये विधायक के पावर क्षेत्र की बात है दोस्तों और संभवतः विधायक बलवान पूनिया के प्रभाव से ही ये तबादले हुए होंगे। तो क्या इनसे किसी प्रकार के ये संकेत मिल रहे हैं कि नगर पालिका में आने वाला अध्यक्ष का पद का दावेदार कौन है और कौन इसके ऊपर काबिज हो सकता है? तो इसके ऊपर हम चर्चा करें दोस्तों। तो एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, लास्ट में जो संविधान के एक्ट की जो पुस्तक है उसके पेज के ऊपर हमने एक पॉइंट देखा था। उस पॉइंट के ऊपर देखें तो दोस्तों एक चीज़ स्पष्ट लिखी हुई थी और वो ये थी कि अगर किसी प्रकार संस्था स्वायत्ता शासन विभाग के द्वारा रूलिंग को फॉलो नहीं किया जाता है तो दोस्तों नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष होता है, जो हकदार होता है, वो स्वतः भी इसका चार्ज ले सकता है, अपने आप भी इसका चार्ज ले सकता है। इसको लेकर भी इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और ये भी आदेश पालिका अधिनियम 2009 के तहत ही है और जिसमें 22 चेयरमैन बलवंत सैनी जो है दोस्तों कुल मिला के उसकी अगर जिक्र करें तो जो हाईकोर्ट के अंदर एक गुहार लगाई है उसके अंदर बलवंत सैनी को हाईकोर्ट से भी एक संभवतः ऐसा निर्णय आया है और दोस्तों हमने भी उसको पढ़ा भी है और उस निर्णय में दोस्तों हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, आज 25 मई है और 27 मई तक
बलवंत सैनी जो वाइस चेयरमैन है भादरा नगर पालिका के, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करवाने की उनको आदेश दिया गया है, एक लिखा गया है दोस्तों, आदेश पारित हुआ है। तो 27 तारीख तक अगर अधिशासी अधिकारी हमारे यहाँ भादरा के अगर उनको पद ग्रहण नहीं करवाते तो इसके बाद में क्या होगा, तो ये बहुत पेचीदा स्थिति है दोस्तों। संभवतः यहाँ अगर बलवंत सैनी किसी प्रकार से इनकार करते हैं या अयोग्य होते हैं या किसी भी प्रकार की अड़चन आती है तो दोस्तों इसके बाद में सरकार यहाँ अपने आदेश से जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकती है। ऐसी पेचीदा स्थितियाँ भी पैदा हो सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है और ये संभावनाएं हैं दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट का आदेश आया है जो यहाँ बलवंत सैनी के पक्ष में मैं कहूँगा एक प्रकार से आया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि 27 मई से पहले 27 मई तक आप बलवंत सैनी जो वाइस चेयरमैन भादरा नगर पालिका के हैं उनको कार्यवाहक अध्यक्ष की शपथ दिलाइए और कार्यभार उनको सौंप दीजिए। तो दोस्तों कुल मिला के ये लड़ाई जो है वो कहाँ जा रही है और क्या बलवंत सैनी और विधायक खेमे के बीच में तकरार बढ़ती हुई यहाँ हम देख पा रहे हैं या रफीक कुरैशी जो है, क्योंकि बलवंत सैनी ने दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी को वोट दिया था और कहीं ना कहीं 21 और 19 का जो अंतर रहा था वो बलवंत सैनी की बनिस्बत ही यहाँ देखने में आया था। तो क्या बलवंत सैनी को दरकिनार कर क्या जो रफीक कुरैशी है और विधायक बलवान पूनिया है क्या अपना विधायक बना पाएंगे, यहाँ अपना चेयरमैन बना पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात दोस्तों है और आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि विधायक का पद बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ी पावर एक विधायक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ लड़ाई कौन जीतता है, तो बलवंत सैनी या फिर बलवान पूनिया? तो ये लड़ाई दोस्तों आमने सामने की सीधी है, लेकिन इस लड़ाई में बलवान पूनिया ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। यहाँ 4 जो कर्मचारियों के तबादले हुए हैं इसके रूप में हम सहज रूप से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इस समीक्षा का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और आगे भी हम भादरा के किसी गंभीर विषय के ऊपर इस प्रकार की समीक्षाएँ करते रहेंगे दोस्तों। ये हमारा इस प्रकार की बड़ी समीक्षा करने का पहला एक अवसर था। और दोस्तों समीक्षा कैसी लगी और आपको मेरे हिसाब से सहज रूप से इसको आपने समझा भी होगा और स्पष्ट हमने ये बताया कि पालिका का 2009 का जो एक्ट है, संविधान है दोस्तों, उसके अंदर वाइस चेयरमैन जो है उसको अध्यक्ष के ना रहने से जो है कार्यवाहक अध्यक्ष का जो है पदभार वो दिए जाने के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। तो कुल मिला के आज के इस विशेष बुलेटिन में दोस्तों इतना ही। आगे फिर किसी विषय के ऊपर हम विशेष बुलेटिन अपना प्रसारण करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।